अरे पक्का बिरनवा ए स्वामी जी क्या हुआ मेरे भाई को? आइला मोरी महालिया इज्जत से कैला खेला कि हमरो बिरनवा पे दिया और लछन जल्ला दावा हो और फाटला कर जावा और फूल सिंह तो निकला और गद्दारा पानी फूल सिंह तो निकला लवा में दगिया तू और लगावला तीर ना होया तू लवा में दगिया हम नाही कैली तू अभी भी झूठ बोला है मैं झूठ नहीं बोला हूँ मेरे भाई हम नाही कैली भैया हम नाही कैली हो भैया ऐसा ना होता सुना साफ साफ बताओ समझ में नया और जाने कहाँ यो झुराई जाने कहाँ यो झुराई लवट के नया लवट के नया द्वारपाल द्वारपाल क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ द्वारपाल। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल। कहीं महाराज मैं तो हाँ तुझे जो रहा था। हाँ महाराज। तू यहाँ क्या कर रहा है? महाराज ना कहलिए कि जैसे माला की आप फोन कैली हैं तैसे महारानी कहलिए कि ले सुनो पानी दे देता हम दे लगली है पानी फिर पानी देखिए भागल आवत है। अच्छा ये बताओ द्वारपाल। हाँ महाराज। जो महारानी फूल की सेज पे सोने वाली। हाँ महाराज। कोभन में पड़ी है क्या बात है? महाराज हाँ आपसे क्या बताए महाराज, आप तो जानते हैं कि हम ड्यूटी करीला
आप जैया से महारानी के छोड़ के चल गई महाराज, तैया से महारानी का तबीयत बड़ी खराब है। तबीयत खराब है? हाँ महाराज। कोई डॉक्टर से दिखाया नहीं? कहाँ है डॉक्टर के गई लली तो कहूँ कि डॉक्टर साहब चला महारानी का तबीयत खराब है, तब कह दो कि नहीं देखे हो कि इतना मरीज हमारे अस्पताल में पड़े हैं, मैं कैसे वहाँ जाऊँ। मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक मैं कैप्सूल दे रहा हूँ गरम, और महारानी को ठंडे पानी से खिलाना। महारानी के कैप्सूल देख कहली कि महारानी ठंडा पानी से खैया, मगर महाराज कैप्सूल देख के हम चल गए, हम जाने की कैसे खाइए कैसे रखें। क्यों, क्या हुआ? महाराज कैप्सूल गरम, पनिया गरम, दोनों खली दोनों दवाइयाँ पनिया लड़ गए। पानी गरम, कैप्सूल गरम? हाँ महाराज। बताने के बाद भी महारानी को ध्यान नहीं पड़ा? ना महाराज, लगा था कि बौखी आई लहली, और तुरंत घोटली, तुरंत दवाइयाँ पनिया लड़ गए और इस सीरियस हालत में आ गई। लगता है इसलिए महारानी सो रहे हैं। हाँ महाराज। ठीक है द्वारपाल, मैं उन्हें जगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ बात क्या है। हाँ जाइए पूछिए महाराज। ठीक है द्वारपाल। हमसे का ले दोगे? महारानी द्वारपाल कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है मेरी रानी? जरा उठो और हमें बताओ आखिर बात क्या है मेरी रानी? मछुआ 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 उनका पेटवा गड़ा था। क्या बकवास कर रहे थे? अरे देखो तो पेट कट रहा है। ऐसी बात नहीं है द्वारपाल, मुझे तो ये लगता है द्वारपाल कि मैं बिन मुलाकात किए बिन बताए हुए आज शाम चला गया। लगता है मेरी रानी उसी बात पर उठी है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसी बात है मेरी रानी, तुझे सोचना चाहिए था कि मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं आसाम चला गया, लेकिन अब मैं आ गया हूं मेरी रानी। जो भी मुझसे कहना है कहो, लेकिन इस तरह रूठना अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी रानी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। किस बात पर उठी हो, या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुमसे जानना चाहता हूं। अरे सच बतिया अरे पूछला रही रही, सच बतिया अरे पूछला रही रही, अरे बोला ना ये रानी मोर सही सही। बोला तू हक के हो गरिया वाला, के हो तू हक लाछा ना लगवाला। गरिया वाला के हो तू हक लाछा ना लगावाला। बरसला नयन वहाई रही रही, बरसला नयन वहाई रही रही, बोलना ये रानी मोर सही सही। पूछला तू हर सजनावा, काहे भइल रानी धूमिल मानावा। पूछला तू हर सजनावा, काहे भइल
मिलनवा तोरा रही रही बोलना ये रानी बोल सही सही। क्या बात है मेरी रानी, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं स्वामीनाथ, तू आखिर इस तरह सोना मैं आपसे नाराज होकर क्या करूंगी? आखिर बात क्या है मेरी रानी? मैं तो खुद बर्बाद हो चुकी हूँ स्वामीनाथ, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मेरा। हाँ स्वामीनाथ, मैं आपके लायक नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके लायक नहीं। अरे पागल, ये तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, तुम मेरी जीवन साथी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, और तुम करो तुम्हारे लायक नहीं हो। हाँ, कैसी बातें करो? मैं आपके लायक नहीं हूँ। बात क्या है मेरी रानी, बताओ। सुनिए स्वामीनाथ। हाँ बताओ। अरे सुनबा तू सुनबा ए स्वामी जी हमारी बचानिया। अरे सुन ले पपतिया अरे अपका बिरनवा ए स्वामी जी क्या हुआ मेरे भाई को? आइला मोरी महालिया। इज्जत से कैला खेलवार कि हमरो बिरनवा पे रानिया और लछन जल्ला दावा हो। और फाटला कर जावा है और लेरा। ये तू कैसी बातें करे मेरी रानी? हाँ स्वामीनाथ, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ स्वामीनाथ, इस सब आपके भाई के कर्तव्य स्वामीनाथ, सब आपके भाई के कर्तव्य। नहीं महारानी नहीं, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता है। लगता है तुम झूठ बोल रही हो महारानी। नहीं स्वामीनाथ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि स्वामीनाथ आपके भाई तो बाप को विश्वास है, क्योंकि मैं तो पराई की घर की हूँ ना, मैं आपके तो खून नहीं हूँ। महारानी ऐसी कोई बात नहीं आज है। क्यों आपकी खून रहती तो आपसे विश्वास भी रहती ना। बात ऐसी नहीं है महारानी। अरे बस करिए स्वामीनाथ, अपने भाई के लेके महल में रहिए। मैं जा रही हूँ कहीं स्वामीनाथ, दिनार को याद देख के मैं अपनी जान दे दूंगी, घर में नहीं रहूंगी। ना नहीं मेरी रानी, अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी जीवन साथी हो, जीवन भर का नाता तुझसे जुड़ा है मुझसे। परंतु मैं मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें तुम कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा भाई पल भर खातिर मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे दामन में दाग कभी नहीं लगा सकता है। क्योंकि स्वामीनाथ वो तो भी छोटा बच्चा नहीं है ना, अब तो सयाना हो गया है ना। अच्छा एक बात बता मेरी रानी, कहा तू बार बार मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो, तो बताओ इसका कोई सबूत है, कोई गवाह है? मैं कैसे मालूं कि मेरा भाई ऐसा किया है? हाय स्वामीनाथ, जब आपका भाई ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था, दौड़कर मंत्री आया है, मंत्री का आपका भाई ने सर फोड़ दिया है। क्या? हाँ स्वामीनाथ। द्वारपाल कहिए महाराज। ये महारानी क्या बोल रही है? ये तो हमारे समझ में ना आवत है। क्यों तुम इस महल में नहीं रहते थे? हम तो मेन गेट पर है। महारानी का कहना है द्वारपाल कि हमारा भाई फूल मंत्री करण सिंह का सर फोड़ दिया। हो सको तो ये तो बोलो ले पता लगने। बुलाओ तो, बुला कर लाओ।
महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो मंत्री करण सिंह, आशीर्वाद हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? पहले ये बताइए कि आपके सर पे पट्टी क्यों बंधी है? महाराज, आप तो भली बात ही जानते हैं कि आपके राजमहलों में मैं बरसों से ड्यूटी करता हूं। जब मैं महारानी के कोमहन ने ड्यूटी कर रहा था, उसी टाइम मुन्ना फूल सिंह जी आए और महारानी का आबरू लूट रहे थे। जब मैं बचाने के लिए गया, महाराज मेरा मारकर सर फोड़ दिए। क्या कर रहे हो मंत्री करण सिंह? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। आप बचाने के लिए गए तो आपका सर फूल ने फोड़ दिया? हाँ महाराज। उसकी ये मजाल कि बड़ों पे हाथ उठाने लगा द्वारपाल हो। ठीक है राजमंत्री, आप जा सकते हैं, जाइए। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो। हाँ तो महारानी, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई गवाह है? हाय स्वामीनाथ, महल से दासी को बुलाइए, वो खुद अपने आंख से देखिए। ठीक है, द्वारपाल दासी को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला रहा हूँ दासी को। बुलाओ। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम हो। आशीर्वाद हो। कहिए महाराज जी। देखो दासी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, पूछिए महाराज। क्या और जो जानना भी चाहते बातें पूछूंगा उसका सही जवाब मुझे मिलना चाहिए। हैं? ठीक है महाराज। दासी, तुम्हारे एक झूठ बोलने की वजह से किसी की जान जा भी सकती है, एक सच बोलने की वजह से किसी की जान बच भी सकती है। तो बताओ, तुम महारानी के पास 24 घंटे रहती हो ना? जी महाराज। तो बताओ, जब 24 घंटे रहती हो तो महारानी के कमरे में हमारा छोटा भाई फूल गया था या नहीं गया था? जी महाराज, उस समय मैं महारानी जी के लिए चाय बनाने गई, तब तक देखी महाराज जी अपने रूम में चीख रही थी और चिल्ला रही थी। इतने में मैं आई तो छोटे आपके भाई को देखी महल से निकलते हुए। द्वारपाल, जब अपनी आंख से ना देख ले ऊंची खतरे तो कैसे हमको मालूम? दासी, जी महाराज। जब तूने देखा तो शोर क्यों नहीं मचाया? किसी से बताया क्यों नहीं? मैं शोर मचाती, ये दरबारी पता नहीं कहाँ चला गया था। दासी, क्या है? तू महारानी कमरे में रह लू ने? हाँ, मैं तो उस समय चाय बनाने गई थी। तुम भी बोले थे ना कि मेरे लिए भी चाय बनाना। हाँ तो हम तो मेन गेट पर तू चाय बनाओ, से मतलब ना। तब एगो बात पूछत है पूछो। कि तू चाय बनावत रहलू, हाँ, महारानी चिल्लात रहलू। चिल्ला रही थी, मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई तो मैं जब तक गई छुड़ाने के लिए तब तक वो मुझे धक्का मार के भाग गए। ओहो, अब बात समझ में आईला। मने तू चाय बनावत रहलू, महारानी की कमरा में बाबू फूल गई, उनका इज्जत लुटत रहला। हाँ, तू अपनी आंखें से देखलू, अपनी आंख से देखलू। कमरे से निकलते देखी, पकड़नी चाहिए, छुड़ाना चाहिए, तब तक भाग गए हो। तब कैसे जान गए कि इज्जत लुटता रहला? तो मैं बोली हूँ कि इज्जत लूटे। मैं तो देखी हूँ कमरे से बाहर जाते हुए महारानी के बेड पर से उठते हुए देखी थी। फिर महारानी से बैठते उठते देखी थी? अरे महारानी के बेड पर से उनको उठते खड़े होते भागते हुए देखी थी। तो अच्छा, इज्जत नहीं लूटते होंगे तो क्या कर रहे होंगे? अच्छा मने इज्जत लुटत रहला। हाँ, हाँ, इज्जत लुटत रहा भैया, इज्जत लुटत रहला। तू गलू देखे, तू गलू देखा तलू तो इज्जत लुटत, तू हर जीव का करत रहे। महाराज ये द्वारपाल भी आपके भाई के साथ मिला हुआ था। क्या? हाँ, ये मुझे भी फंसाने की कोशिश करता है। जब मुझे देखता है अकेले में मेरा रास्ता छेकता है। द्वारपाले में क्या सुनना हो?
द्वारपाल ई बताई महाराज कि आप बात से पकड़ी कि दासी कैसे कैसे बात करत हो और हमके कहते कि हम मिलल रहल। क्यों द्वारपाल, ये क्या करिए दासी? द्वारपाल, बासी खैले का तो आदत है, टटका खैले का तो कोनो उम्मीद न रहा। दासी का कहना है कि तुम इस पे बुरी नजर डालते हो, क्यों? अरे महाराज, आप तो हमके बचपन से जानी ना, आपके राजमहल में जब इतना बड़ा रहनी तब से ही पिताजी भी नौकरी कैल, झूठ के अलावा सच बोलली ना, और सच के अलावा झूठ बोलली ना। एगो बात सुनी, ई तो बात खत्म हो गई। अब अपने महारानी की जो सजा जो कहते हैं वो सबसे मतलब है। अगर आपके विश्वास होके तो सजा दे, अगर विश्वास ना होके तो छोड़ दे। देखो द्वारपाल, मैं एक राजा हूँ, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत, ठोस गवाह नहीं मिल जाता है, मैं किसी को सजा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, महारानी से फिर पूछना चाहता हूँ। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। इन दोनों गवाहों के अलावा और तुम्हारे पास कोई गवाह है? है स्वामीनाथ। कौन है? द्वारपाल है। क्या द्वारपाल, ये क्या मज रहा है? सभी बातें तुम्हारी पर आ रही है। ठीक है महाराज, जब हमारे बात कुला होती तो महाराज आप जानते हैं कि हम मेन गेट पर रहिला। हाँ द्वारपाल, आप जानते हैं कि 20 बरिस से नौकरी आपके दरबार, राज दरबार में मलकिनिया हमारे काम कर लिया। हाँ द्वारपाल, हम बताओ थे, बताओ। अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी, अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी, अरे प्रजा दे रही है, अरे आपो को गाली। प्रजा हमें गाली दे रही है? हाँ महाराज। आखिर क्यों द्वारपाल, हमारा कसूर क्या है द्वारपाल? कसूर आपका है महाराज। क्या कसूर है द्वारपाल? कसूर आपका ये है महाराज कि जब हम ड्यूटी करे निकलनी तो जब घोशी वाला नहर पार कैली महाराज, वही जगह बुढ़िया माई बैठल रही, छेरी चरावत रही। हम कहीं चली ड्यूटी कैले आई, वो बुढ़िया कहती है, एगो बुढ़िया से वो छेरी लेके आ गई। वो कहते ये बहनी कोनो बात सुनलू हो, तो जब ये बतिया सुने कि कोनो बात बहनी सुनल बट्ठा मक गई, हम रुक गई। आखिर राजमहल में कैसन कैसन बात होती है। उहे बुढ़िया कह के रे बहनी, अरे गजब हो गए, अरे हऊ गुलबा आउ फूलवा ओकर बाप मर गल, दोनों दो गला निकल गई। जबान संभाल कर बोलो द्वारपाल। हम ना कथी बुढ़िया कहत रही, बुढ़िया कहत रही। एगो बुढ़िया कहती कि हाँ हो बनी तू सही कहत हो, अरे दो गला न दोनों तिरजात निकल गए। महाराज बोलो द्वारपाल। ये बात वहाँ सुननी तहले मोर मलकिनिया आई, कहल कि ये टिंकुआ का पापा कुछ बात सुनल, हम कहीं हम तो ना सुनली है। कहते कि देखबा हो बाबू रोज आवत तो हमसे खाना मांगत हाँ, अपने भौजैया के कमरवा में गई हमसे खनवोना मांगल हाँ, आ केवड़िया खोल के हुआ हुआ दांते काटे लगा। मैं ये सब नहीं जानना चाहता हूँ। अरे हम मलकिनिया कहत रहे। कहाँ तुम्हारी मलकिनी है? बुला कर लाओ, जाओ बुला कर लाओ। महाराज क्या हुआ? मलकिनिया ना महाराज, नहीं है ना महाराज मलकिनिया ना। कहाँ चली गई? कुंभ के मेला में महाराज।
कुंभ के मेला में? हाँ महाराज, कुंभ के मेला में गए लिए वो जो हेरा गए महाराज। अरे बेवकूफ, ये बताओ कुंभ के मेला तूने उससे भेज दिया? हाँ महाराज। वहां से मैं सुना हूं कि बहुत से लोग मर गए। हाँ महाराज, आज 10 दिन से हम परेशान है कि जब यहाँ से ड्यूटी करके जाती घर और रो थी महाराज। ठीक है द्वारपाल, तुम भी चल जाओ कुंभ के मेला हाँ महाराज, हम जाए और उससे खोज लाओ। हम खोज के लेके आवत जाओ जाते। जाओ, खोज के लाओ, आशीर्वाद हो जाओ। हाँ तो महारानी, हाँ स्वामीनाथ, गवाहों के अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई और गवाह है? है स्वामीनाथ सबूत। कौन सा सबूत है? लीजिए स्वामीनाथ। ये क्या है महारानी? अब तो देख लीजिए, अब तो विश्वास हो गई। ये तो मेरे भाई फूल का है महारानी, तुम्हारे पास? हाँ स्वामीनाथ। इसका मतलब मेरे ना रहने पर मेरे भाई मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। हाँ स्वामीनाथ। इसका मतलब ये बात सत्य है। और क्या? तो बताओ मेरी रानी, यदि मेरा भाई ऐसा किया है तो तुम उसके साथ कौन सा सलूक चाहती हो, बताओ। मैं ही चाहती स्वामीनाथ कि उसका याद कर कलीजा मेरी आंचल में चाहिए। तो ठीक है महारानी, तुम जाओ महल के अंदर। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी रानी कि 24 घंटे के अंदर मैं उसका दोनों नैन कलेजा निकलवा कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है स्वामीनाथ। जाओ। वाह मेरे भाई वाह, भाई हो तो तेरे जैसा, वाह रे फूल वाह। मैं समझा बुझा कर गया था कि भाई असम से लौटने के बाद मुझे किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा भाई माना नहीं। ठीक है मुन्ना, ठीक है, कहा गया है कि भाई ऐसा हित न भाई ऐसा दुश्मन, भाई ऐसा हित न भाई ऐसा दुश्मन। अगर मैं उसे प्यार कर सकता हूं तो प्यार का तरक काट भी सकता हूं। द्वारपाल, कहिए महाराज। देख लिया मेरे भाई का नतीजा। देख ला, तुम्हार भाई है। द्वारपाल, हम तो कहते हैं हमको बहुत दिन से छाट दा। क्यों द्वारपाल? न रहम न तुम्हार भात खाई। मेरा भात नहीं खाएगा तो फिर कहां खाएगा, कहां जाएगा खाने के लिए? अपने घरे खाई। तो लोग कुछ किया हो गए। द्वारपाल, पता करो फूल कहाँ है, ठीक है। उसे पकड़ कर हाँ हाँ घसीट कर ठीक है महाराज। हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है। जाओ बुला कर लाओ, जाओ महाराज, जाओ बुला। द्वारपाल, धक्का क्यों मार रहे हो मुझे? बाबू धक्का मारे का था। आज हमार भाई रहता तो और खून पी जेती तेनी पर। क्या बात है द्वारपाल? बात ये है बाबू कि तुम्हार भाई आसाम से आए हो, जाओ उनसे भेंट कला। भैया आसाम से आ गए? हाँ, आज तो के दही या चूरा चीनी एक में मिला के लेके आया। जा खा ला। ठीक है द्वारपाल, अभी मैं अपने भाई से मिलता हूँ। जा मिलना। ठीक है द्वारपाल। भैया के चरणों में फूल सिंह का प्रणाम। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। हाँ फूल, हाँ
मर गया तेरा भाई तेरे लिए। पूरा खानदान मर गई है। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो आप भी मुझे धक्के मार रहे हैं और द्वारपाल भी मुझे धक्का मार रहा है मेरे भाई? तू धक्के की बातें कर रहा है? तू धक्के की बातें कर रहा है फूल? मेरा तो दिल चाहता है तेरा आखिर क्यों भैया? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया मेरे भाई जो आप इतने गुस्से में हैं? एक बात बता फूल, क्या मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता हूँ? ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, आप तो मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं मेरे भाई। मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ ना मेरे भाई। हाँ भैया। तो बता मेरे भाई, जब इतना मैं तुझे चाहता हूं रे, तो मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी भाई, जो तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात कर दिया? घात कर दिया? हाँ मुन्ना, क्यों ऐसा किया बोल? आखिर मैंने किया क्या है मेरे भाई? मैं कौन सा गुनाह कर दिया बड़े भैया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तू जानना चाहता है? हाँ भैया। तो सुन कि अरे फूल सिंह तू निकला, अरे फूल सिंह तू निकला, और गद्दार पाजी फूल सिंह तू निकला। क्या कर रहे हैं भैया? अरे फूल सिंह तू निकला, अरे गद्दार पाजी, अरे किया साथ मेरे, अरे किया साथ मेरे, बड़ा घात भारी किया साथ मेरे। क्या कर रहे हैं भैया? अरे अगर जान जाता, अरे अगर जान जाता कि ऐसा तू होगा, अगर जान जाता, अरे अगर जान जाता कि ऐसा तू होगा, अरे तुझे बालेपन में, अरे तुझे बालेपन में, अरे जहर मैं तो देता तुझे बालेपन में। बता फूल, ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने किया क्या है मेरे भाई? आप साफ साफ बताइए। अपने भाभी के कमरे में क्या करने गया था तू? भाभी के कमरे में? क्या करने गया था तू? भैया, भाभी ने बुलाई तो मैं चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई? तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरी भाभी किस लिए बुलाई और तू क्यों चला गया? भैया, आप साफ साफ बताइए, आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? कि आज कुलवा में दगिया तू और लगवला पीर ना होया जा, कुलवा में दगिया कि आज कुलवा में दगिया और लगवला पीर ना होया जा, अरे बाबू का पगरिया तू, अरे तू बाबला पीर ना होया जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाभी के जनल नहीं, अरे माता के समान हो। क्या कर रहे हैं? अरे या जब न करई जतिया, अरे तू लुटले पापिया रे आजा, अरे बाबू का पगरिया तू बबल पापिया। बोल, ऐसा क्यों किया फूल? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं? विश्वास था फूल, विश्वास था, लेकिन मेरे आसाम चले जाने के बाद तूने अपना विश्वास खो दिया। नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा मत कहिए बड़े भैया। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे भाई हैं मेरे बड़े भैया। मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ मेरे भाई? तो बताओ, क्या महारानी दासी मंत्री करण सिंह, द्वारपाल की पत्नी और द्वारपाल, और सबसे बड़ा सबूत तो तेरा ये
ये तराई है ना, देख। लेकिन बड़े भैया ये तो मैं भाभी को साफ करने के लिए दिया था मेरे भाई, आपके अच्छा। पास कैसे चला है? तूने साफ करने के लिए दिया था? हाँ भैया मैं सही कह रहा हूँ। द्वारपाल बताओ, घर में नौकरों की कमी थी? भैया मैं हाँ? भाभी से कहा था कि मैं द्वारपाल को भेजकर साफ करा लूंगा, भाभी ने जिद करने लगी तो मैंने निकाल कर दे दिया। हाँ द्वारपाल, यही सच है, यही सही है द्वारपाल, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मेरे भाई, तू सरासर झूठ बोल रहा मैं है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ बड़े भैया। अरे मान जाइता आर बतिया भैया, बोल फुल। अरे मानी जाइता हो कहाँ, आखिर ऐसा क्यों किया फुल? ऐसा नहीं किया हूँ मेरे भाई, मेरी बात पर विश्वास करो। हम नाही कैली, हम नाही कैली। तू अभी भी झूठ बोल रहा है फुल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। हम नाही कैली भैया, हम नाही कैली हो भैया, ऐसा ना होता सुना। साफ साफ बता वैसा ही। मेरे भाई भाभी के हम मानी लहो भैया, मेरे भाई भाभी के हम मानी लहो भैया, माता के हो समाना। मेरे भाई मेरी बातों को विश्वास करिए भैया, विश्वास कर लो तेरे बातों पर। हम नाही कैली, हम नाही कैली भैया, सही बोला है। हम नाही कैली हो भैया, हम नाही कैली हो भैया, ऐसा ना होता। द्वारपाल ये इस तरह नहीं मानेगा द्वारपाल, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं। मेरे आंखों के सामने से हटाओ इसे, इसे किसी घनघोर जंगल में ले जाओ, इसका दोनों नैन कलेजा निकाल कर महारानी को दे देना। नहीं सुनाई दिया? इसका दोनों नैन कलेजा निकाल कर महारानी को दे देना। हमसे ना हो। आज ये कार्य तुझे करना होगा द्वारपाल। द्वारपाल जैसा हम कहते हो वैसा सुनो द्वारपाल। लो इसे बांधो उसको दोनों हाथ और उसे किसी घनघोर जंगल में ले जाओ, दोनों नैन कलेजा निकाल कर महारानी को दे देना। पकड़ो उसे। मारना चाहता है उसे तू? मारना चाहता है? और बात सही कह रहा है द्वारपाल, तुम्हारे बातों में दम है द्वारपाल। तो ठीक है द्वारपाल, 50 कोड़े लगाओ इसे, लाओ 50 कोड़े। भैया मेरी बातों का विश्वास करिए मेरे भाई, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ मेरे भाई, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। काम ना कैले गांवपुर जानगल की नहीं बाबू गुलाब सिंह की धर्म पत्नी का बाबू फूल सिंह इज्जत लूट ले हलस। नहीं द्वारपाल, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ द्वारपाल,
तू बाहरे गई लते तो तोके बचाव भर के अमन कहे जा तू अपन घरे में खुद भी ऐसी बात नहीं है द्वारपाल। अरे जिस भाभी को मैं अपने माँ के समान मानता हूँ। बताओ दादा एक गिलास का दूध एकदम खाटी दे तले दूध के ओमा बादाम किशमिश पीस के दे तले कि कहीं जाके फौज में भर्ती हो जाए आई अपन फौज घर में नौकरी देखा नहीं द्वारपाल, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। नहीं द्वारपाल। बचल रहो मगर हमारे एक को बात ना सुनो। हाय है घर में डरमार कुदत आई है तो एगो में हरारू के इस हमारे भर के ना या शाम जाता न मन बड़ा थी नन का आई दुनिया में ना हमारे मारूंगा द्वारपाल। इधर आ, इधर आ पहले। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? क्या करने जा रहा है? क्या करने? और कर्जा तुम्हारा बाप भरेगा, कर्जा तुम्हारा बाप भर के जो मर गया। अब कर्जा कौन देगा? कर्जा कौन देगा? तुझे पता नहीं है? कितना? 50,000। अरे बाप रे, 5,000 से 50,000 हो गए। ब्याज नहीं बढ़ता उसका। जब नहीं भरोगे तो ब्याज नहीं बढ़ेगा। 50,000 हो गए ना? हाँ, चला भारत का, चला भारत। अब नहीं जाओगे। ना जा। पकड़ो इसे, बुलाओ। कहाँ है वो? मारा पे धड़कना और बढ़ जाए तो। अरे द्वारपाल, इसे ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। धड़कन बढ़ती है और ये ना धड़कन बढ़ता ले, जो धड़कन बढ़ती है। एक बात और है द्वारपाल, मेरी बातों को सुनना है। आप कहीं बाबू? ले जाने से पहले इससे पूछ लो। हाँ हाँ। कुछ खाना चाहता है तो खिला दो, अच्छा कुछ पीना चाहता है तो पिला दो, अच्छा, यदि ये किसी से मिलना चाहता है तो मिला दो। ठीक बा। पूछो ये क्या? क्यों से मिलल चाहता? नहीं द्वारपाल, गांवपुर से मिलबा? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ द्वारपाल। इतना रिश्तेदार से मिलबा? नहीं द्वारपाल, अपनी भौजी से मिलबा? नहीं द्वारपाल, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। अपनी भौजी से मिलना अब तो मर ही के। नहीं द्वारपाल, जाते जाते मैं अपने भाई के हाथ से एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ द्वारपाल। अच्छा, एक गिलास पानी। जाओ मेरे भैया से कह दो द्वारपाल। महाराज, हमेशा तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। महाराज अभी एकदम खराब हो गए समय। इस समय मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा फालतू मत बोला करो। हाँ महाराज, अरे क्योंकि धर्मपत्नी का इज्जत लूट गई तो ऊपर दिमाग खराब ना हुई तो का हुई महाराज? बोलो द्वारपाल। बात ये महाराज कि तो हर भाई तो अरे हाथे एक गिलास पानी पी चाहते हो।
तो ठीक है द्वारपाल, जाओ पानी लेकर आओ। गरम ले आई कि ठंडा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मर ले या गरम में शरीर लिया, अगर ठंडा पिए ले तुरंत मर जाए, केस लागू हो जाए। जाओ गर्म पानी लेकर आओ तब। गरम पानी लेके आई। जाओ। वाह रे फूल वाह, भाई हो तो तेरे जैसा वाह। भैया मैं ऐसा काम नहीं किया हूं मेरे भाई। मैं जानता हूं आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे बड़े भैया, लेकिन मैं एक बात कह के जाऊंगा मेरे भाई। एक दिन ऐसा आएगा बड़े भैया, आप बहुत पछताएंगे मेरे भाई, बहुत पछताएंगे।